नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है, यानी कि नॉर्मल हो रही है। तो कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अलाउ कर दिया है इंडियन सिटीजन को अपने देश में यात्रा करने के लिए, वो चाहे नौकरी के सिलसिले में हो, व्यापार, इलाज या घूमने के सिलसिले में। कई ऐसे देश हैं जहां आप जा सकते हैं। तो आज हम आपके लिए टॉप 10 कंट्रीज लेकर आए हैं जहां कोरोना के बाद जो है आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं। हालांकि बहुत से देश में अब भी भारत की फ्लाइट्स पर बैन लगा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका आता है। आप दक्षिण अफ्रीका जा सकते हैं। इसके लिए दक्षिण अफ्रीकी वीजा आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। वेबसाइट पर लिस्टेड नजदीकी VFS वीजा एप्लीकेशन सेंटर पर वीजा आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा। आपको बता दें कि भारतीय नागरिकों के लिए कोई वीजा शुल्क नहीं है, बल्कि आपको बस VFS लॉजिस्टिक जो फीस होती है, प्रोसेसिंग फीस वीजा के लिए, वो उसके लिए आपको 2000 से 2300 रुपए अलग अलग शहरों के हिसाब से चार्ज किया जा सकता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर तुर्की देश आता है। तो फिलहाल तुर्की के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जरूरी नहीं है। तुर्की दूतावास में प्रोसेसिंग में वक्त अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग है। नई दिल्ली में ये प्रोसेसिंग टाइम 4 दिन है, वहीं कोलकाता के लिए 6 दिन है, मुंबई के लिए 10 दिन है, बेंगलुरु और चेन्नई के लिए 11 दिन है। कुल वीजा कॉस्ट सिर्फ कैश और भारतीय करेंसी में ही ली जाती है। क्रेडिट कार्ड स्वीकार नहीं किया जाता है, इसका आप ध्यान रखें। तीसरे स्थान पर हमारे साथ केन्या देश है। तो केन्याई के लिए ऑनलाइन आवेदन, जो वीजा आवेदन है, वो अभी भी खुले हुए हैं। केन्या जाने के लिए अगर आप वीजा आवेदन कर रहे हैं तो आप वापसी टिकट और होटल बुकिंग भी जरूरी है। सिंगल एंट्री वीजा जारी होने की तारीख से 3 महीने के लिए वैलिड होता है। सिंगल एंट्री के लिए $51 और मल्टीपल एंट्री के लिए $101 चुकाने होंगे। चौथे स्थान पर मॉरिशस है। बहुत ही खूबसूरत देश है जहां भारतीय अक्सर पाए जाते हैं और कई लोग तो वहां रहते भी हैं। 15 जुलाई से मॉरिशस के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। ऐसे में आप इमिग्रेशन काउंटर पर वीजा ऑन अराइवल का ऑप्शन चुन सकते हैं। भारतीयों के लिए कोई वीजा शुल्क नहीं है। टूरिस्ट वीजा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट, वापसी की कंफर्म टिकट, होटल बुकिंग का प्रूफ जरूरी चाहिए एकदम। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे साथ सऊदी अरेबिया देश आता है। काफी खूबसूरत देश है। तो अमेरिका, यूके या शेंगेन रखने वाले भारतीयों और पर्यटन के लिए सऊदी यात्रा कर रहे हैं, उन्हें सऊदी अरब में जाने के लिए वीजा की पेशकश की जाएगी। ऐसे वीजा होल्डर को सऊदी के लिए किसी भी हवाई अड्डे पर उतरने से पहले वीजा जारी करने वाले देश का दौरा करना होगा। ई वीजा, वीजा ऑन अराइवल और वाणिज्य दूतावास वीजा सहित सभी विजिट वीजा के लिए 300 सऊदी अरब रियाल खर्च करने होंगे। साथ ही 180 सऊदी अरब रियाल लगेंगे, जो कि नए मेडिकल इंश्योरेंस कोविड-19 के इलाज को कवर करती हो। मतलब टोटल आपको 480 सऊदी अरब रियाल खर्च करने होंगे। बता दें कि फिलहाल 1 रियाल की कीमत 19 रुपए 79 पैसे के बराबर है। इसके बाद जाम्बिया देश आता है। जाम्बिया जाने के लिए भारतीय ई वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति ई वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप 16 साल से कम के हैं या कोई भी उम्र का बच्चा है तो उसको ट्रैवल जो अगर करना चाहता है तो किसी एडल्ट मेंबर के एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान ये जानकारी जरूर देनी होगी। आपको बता दें जाम्बिया में अगर आप आम विजिटर और टूरिस्ट के लिए 90 दिनों के लिए फ्री विजिट की इजाजत है, तो जबकि बिजनेस के सिलसिले में 12 महीनों की किसी भी अवधि में 30 दिनों की फ्री यात्रा की इजाजत है। इसके बाद तंजानिया देश आता है 7वें नंबर पर। तंजानिया जाने के लिए भारतीय ई वीजा ले सकते हैं और ये सिंगल एंट्री वीजा होगा जो 90 दिनों के लिए वैलिड होगा, जिससे यात्री तंजानिया और जांजिबार जा सकते हैं। सिंगल एंट्री वीजा के लिए $50 और मल्टीपल एंट्री के लिए $100, बिजनेस के लिए $250 देने होंगे। इसके बाद यूक्रेन आता है 8वें नंबर पर। खूबसूरत देश है। भारतीय नागरिक यूक्रेन के लिए ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ई वीजा 30 दिनों तक के लिए वैलिड होगा। फिलहाल वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसके बाद 9वें नंबर पर अर्मेनिया देश आता है। भारतीय ई वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अर्मेनिया जाने के लिए जरूरी दस्तावेजों में हवाई टिकट, होटल बुकिंग, निमंत्रण, चिकित्सा, यात्रा बीमा और पर्याप्त फंड का सबूत देना होगा। इसके बाद 10वें नंबर पर आता है दुनिया का सबसे खूबसूरत देशों में से एक स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने भी 28 जून से सभी वीजा कैटेगरी के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। आवेदन के पहले से अपॉइंटमेंट करना जरूरी होगा। VFS भारतीय में नई दिल्ली
मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि और हैदराबाद में वीजा आवेदन स्वीकार कर रहा है। यात्रियों को अब स्विट्जरलैंड पहुंचने के बाद क्वारंटीन रहने की जरूरत भी नहीं है। तो ये तमाम वो देश हैं जहां आप जाकर घूम सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं अपने हॉलीडेज का, क्योंकि क्वारंटीन में आप भी, लॉकडाउन में आप भी घर में रह रह के बोर हो गए होंगे। कई लोग तो क्वारंटीन भी हुए थे। तो ऐसे में इन देशों में जाइए, रिफ्रेशमेंट लीजिए और थोड़ा सा अपने माहौल को चेंज जरूर कीजिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि सही सटीक निष्पक्ष खबरें आपको हमेशा DNP इंडिया के माध्यम से मिलती रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव्स, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लान बनाइए। धन्यवाद।